देखिए, दो बातें हैं जो हम लोगों ने यहाँ आकर देखी और आने से पहले भी इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि जब भी कहीं कोई इंसिडेंट होता है तो उस इंसिडेंट की मल्टी डायमेंशनल इन्वेस्टिगेशन के बजाय एक टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि जो असली मुजरिम है वो आज़ाद घूमते रहते हैं और बेकसूर लोग मारे भी जाते हैं और मुजरिम भी करार दिए जाते हैं। इससे मुल्क का नुकसान, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, मुल्क के हुक्मरानों को ये बात समझनी होगी कि जब भी वो इस तरह का हादसा कहीं भी हो, उस हादसे की इन्वेस्टिगेशन जब भी हो गैर जानिबदारी के साथ मुनसिफाना होनी चाहिए और ख़ास नज़रिए से ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके इन्वेस्टिगेशन तहकीक तफ्तीश नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है, इसी मालीगांव में अब से 2 साल पहले हादसा हो चुका और उस हादसे के बाद जिस तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, अगर मुनसिफाना इन्वेस्टिगेशन उसी वक्त हुआ होता और असली मुजरिमों को बेनकाब करने के लिए ईमानदाराना कोशिश की जाती तो ये दूसरा हादसा नहीं होता। ये दूसरा हादसा हुआ ही है इसी वजह से कि लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन की गई। तो ये अफसोसनाक बात है और हम ये यकीन है, हमको अभी भी मौका है कि मुनसिफाना और मल्टी डायमेंशनल इन्वेस्टिगेशन कराई जाए ताकि असली मुजरिम गिरफ्तार हो, कोई हो, उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए जो भी, और सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जो लोग शहीद हुए हैं, वो जो ज़ख्मी हैं, जो मुसीबत में हैं, उनके असली जो इलाज है वो तो यही है कि मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जमीयत ने मुल्क गिर पैमाने पर साल भर पहले दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऐलान किया, तहरीकें चली, उसके रद्द अमल में मतलब पिछले 2 सालों के मुकाबले इस साल ज़्यादा ब्लास्ट हुए थे। तो क्या ये समझा जाए कि इसका रद्द अमल है उन तहरीकों का जो जमीयत? ये बात नहीं है। देखिए, काम 2 होते हैं। एक काम होता है सरकारों का, हिफाजत करना, इंतज़ाम करना, मुजरिमों को पकड़ना, वो सरकारों का काम है। सिविल सोसाइटी का काम क्या है? सिविल सोसाइटी का काम ये है कि ओपिनियन क्रिएट की जाए, बनाई जाए। जब दहशतगर्दी के नाम पर मजहब इस्लाम को बदनाम किया जा रहा हो और उसे दहशतगर्दी का मजहब करार देने की नाबाक कोशिश की जा रही हो, तो मजहब इस्लाम के मानने वालों का क्या फरीज़ा है, क्या जिम्मेदारी है? घर बैठे रहें या दहशतगर्दी की मुखालिफत करें और मजम्मत करें? हमने किया है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उससे हट के कोई और स्टेप लेंगे? बिल्कुल, जितनी सख्ती से किया है उससे ज्यादा सख्ती के साथ करेंगे। मौलाना साहब, ये बातें हम लोग बार बार सुन रहे हैं और हर मुसलमानों के हर हल्के हर ब्लास्ट के बाद मजम्मत की जाती है और ये जो आप मांग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन को ब्रॉडली इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये बात बार बार हर सतह से और हर लेवल पर की जा रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अपनी आवाज़ कहीं पे कमज़ोर पड़ रही है, जो हुकूमत के ऐवानों में सुनवाई नहीं हो रही है? यकीनन बात ऐसी है कि एक ऐसा माहौल बना दिया गया है मीडिया के जरिए से, आप ही लोगों के जरिए से, आपकी बिरादरी के जरिए से एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है कि आम आदमी और खास आदमी उसके कान पे जमीन नहीं रह गई। तो ये ठीक है, ये अपनी जगह बात सही है, लेकिन कोई सच्ची बात उसका अगर असर कम हो रहा हो तो क्या सच्ची बात नहीं रहेगी? क्या उसका कहना बंद कर दिया जाए? नहीं, उसको और ताकत से कहा जाए, बार बार कहा जाए, जिस तरह वो बार बार इसको इसके जरिए से एक मिशन के तहत चला रखा उन्होंने, हमें भी इसको बार बार कहना है और करना है। लेकिन मौलाना साहब, ये कहने सुनने से ज्यादा भी एक कुछ बात है, आपको नहीं लगता है इसके अंदर मतलब ये देखिए कि अगर कहीं पे भी देखिए, डेमोक्रेसी, जमहूरियत और मुल्क में अपनी आवाज़ को उठाने के तरीके हैं।
آج کے زمانے میں طریقے متعین ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور الحمدللہ جمعیت علماء اس کو کر رہی ہے، آگے بھی کرے گی۔ ان کو اور فورسفلی اور زیادہ مضبوطی سے کیا جائے، اور اس کے اندر سمجھدار جو برادران وطن ہیں، دیکھیے پولیٹیشین ان کی اپنی اپنی پولیٹکس ہوتی ہے، اور وہ جو کام کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل بینیفٹ اور نقصان کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، لیکن سول سوسائٹی میں غیر مسلم لوگوں میں، برادران وطن میں ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا ہے، ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، کھڑا کرنا ہے۔ جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم سول سوسائٹی کو کھڑا کر لیں اپنے ساتھ، تو پھر ہم انشاءاللہ ہماری طاقت ایسی، ہماری آواز ایسی ہو جائے گی کہ حکمرانوں کو بھی سننے پر مجبور ہونا پڑے گا انشاءاللہ۔ مولانا ایک سوال ہے، بولو 2 مرتبہ یہاں بم دھماکہ ہوا ہے، دونوں مرتبہ پولیس نے فائرنگ کی ہے، اور اس میں جو ہے ابھی جو بلاسٹ ہوا اس میں 22-24 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، تو پولیس کے اس کردار پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا پولیس پولیس کی تو کوئی تعریف کرتا ہے اس ملک میں؟ کسی کی تو تعریف